बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रथमा पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि। तो सुभाषितानि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रथमा पाठ। और इसमें बहुत ही सुंदर वचनों को कहा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कहा गया है और उसके महत्व को समझाया गया है। तो इसमें सबसे पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञां विधीयते। पृथिव्यां मतलब पृथ्वी में, पृथ्वी पर। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन, तीन की संख्या को यहाँ पे त्रीणि कहा गया है। त्रीणि मतलब तीन, नपुंसक लिंग का है ये। त्रीणि मतलब तीन। रत्नानि मतलब रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जलम यानी कि जल, अन्नम मतलब अन्न और सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। पृथिव्याम धरती पर, त्रीणि रत्नानि पृथिव्याम, पृथिव्याम का अर्थ है धरती पर। त्रीणि मतलब तीन और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। सुभाषितम, सुभाषितम कहते हैं सुंदर वचन, सुंदर वचन। मूढ़ैः शब्द आया है इसमें दूसरी लाइन में। मूढ़ैः का अर्थ होता है मूढ़ैः, मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु कहते हैं पत्थर के टुकड़ों में। पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम। रत्न संज्ञा अर्थात रत्न का नाम। और विधीयते मतलब किया जाता है, समझा जाता है। विधीयते किया जाता है, किया या समझा जाता है, किया या समझा जाता है। रत्न संज्ञा की जाती है अर्थात रत्न का नाम दिया जाता है या समझा जाता है। तो इस तरह से पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल अर्थात पानी, पानी को रत्न कहा गया है। जिस तरह से रत्न कि तरह तरह के स्टोन जो होते हैं, जिसमें कि हीरा और नीलम और मूंगा, ये सब स्टोन हैं, पत्थर हैं और ये बहुत बहुमूल्य होते हैं। इनको खरीदने जाया जाए तो छोटे छोटे टुकड़े इसके बहुत महंगे मिलते हैं। तो इनको रत्न लोग कहते हैं। और अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए लोग इनको लॉकेट में, अंगूठी में बनवा कर इसे पहनते हैं, बांधते हैं। तो ये जो बहुमूल्य पत्थर हैं, लोग इसी को रत्न समझते हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा गया है कि पृथिव्याम, पृथ्वी में, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। त्रीणि मतलब तीन और रत्नानि मतलब रत्न।
है। तो यहाँ पे 3 बहुमूल्य चीज़ों के बारे में बोला गया है जो कि रत्न है। तो उसमें ये 3 चीज़ों में नाम जो लिया गया है वह है जलम अर्थात जल, और अन्नम अर्थात अनाज भोजन, और सुभाषितम। सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। सुभाषित कहते हैं सुंदर वचन को, सुभाषितम सुंदर वचन। अब दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में हम लोग देखेंगे मूढ़ैः। मूढ़ैः मतलब मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः का अर्थ है मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न का नाम किया जाता है। रत्न का नाम यहाँ पे उन मूर्खों के द्वारा इन पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि ये बहुमूल्य जो पत्थर हैं, ये जिनको कि मनुष्य रत्न समझता है, लेकिन रत्न तो हमारी धरती पर जल अन्न और सुंदर वचन है, अच्छे वचन हैं। हमें जीवित रहने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। हम उन रत्नों के बिना, उन पत्थर के टुकड़ों के बिना भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल हमारे लिए जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और अनाज, अन्न जो है वो हमारे शरीर के लिए, भोजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जल और अन्न ये हमें जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक चीज़ है, और इसीलिए इसको बहुमूल्य कहा गया है। यानी कि उन पत्थर के टुकड़ों से भी बहुमूल्य है ये रत्न, और इसीलिए इसे रत्न का नाम दिया गया है। ये हमारे लिए रत्न है क्योंकि ये हमें जीवित रहने में हमारी मदद करते हैं। तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मूढ़ैः का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः का अर्थ है मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया जाता है, समझा जाता है। तो मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को ही रत्न समझते हैं, लेकिन वास्तव में रत्न क्या है? रत्न है जो जल है, जो अन्न है, और जो सुंदर वचन है। मनुष्य होने के लिए जो है वो अच्छा व्यवहार होना, अच्छा बात करना और अच्छे से बोलना, तो ये वाणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सुंदर वचन होना चाहिए, सुभाषित होना चाहिए, अच्छे से बोलने वाला होना चाहिए, तो अच्छी भाषा का प्रयोग करने वाला होना चाहिए, तो सुंदर वचनों को बोलना चाहिए। तो ये 3 जो है, सुंदर वचन को बोलना, सुंदर वचन, जल और अन्न, ये 3 रत्न हैं। तो ये जो है पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि 3 रत्न क्या हैं। अब है दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते, सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो धार्यते का अर्थ है धारण किया जाता है। तो सत्य के द्वारा पृथ्वी को धारण किया जाता है। यहाँ पे हम लोग दूसरे श्लोक का शब्दार्थ लिखेंगे। सत्येन धार्यते, धार्यते, धार्यते का अर्थ होता है धारण किया जाता है, धारण किया जाता है। तो धारण किया जाता है। और जो दूसरी लाइन में सत्येन तपते रविः, तपते, तपते बताया है, और तपते का अर्थ होता है जलता है। तपते का अर्थ होता है जलता है। और वाति,
वाति का अर्थ है, वाति का अर्थ होता है बहता है या बहती है, बहता है या बहती है, दोनों के लिए ही प्रयोग होता है। बहता है या बहती है। वायुश्च, इसमें दो पद हैं, वायु और च। वायुश्च, वायुश्च, इसमें दो पद हैं, वायु च, वायु धन च, ये दो पद हैं इसमें। और वायु, पवन भी, वायुश्च और पवन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और पवन। च का अर्थ होता है और अपि का अर्थ होता है भी। प्रतिष्ठितम, सर्वे सत्यम, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम, तो प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित है। प्रतिष्ठितम का अर्थ हो गया स्थित है। तो इस तरह से सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है और सत्य के द्वारा ही रवि तपता है अर्थात जलता है। रवि का तपना, रवि का जलना सत्य पर आधारित है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायुश्च, और वायु यानी पवन का, वायु का, वाति, वाति का अर्थ है बहती है। सत्येन वाति वायुश्च, और पवन वायु सत्य के द्वारा ही बहती है। वायु का बहना भी सत्य पर आधारित है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब, सर्वम, सर्वम का मतलब है सब, सब जो है वो सत्य, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर आधारित है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, सूर्य, वायु और इसके बाद जो है पृथ्वी, ये सभी कुछ सत्य पर ही आधारित है। सत्य के द्वारा ही इनको धारण किया जाता है। और अब तीसरा श्लोक है यहाँ पर, दाने तपसि, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये। दान में, तपस्या में, शौर्य में अर्थात बल में, विज्ञान में और नीति के विषय में, और विनम्रता में, नीति के विषय में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा यानी धरती, पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है, यानी कि इस पर बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके अंदर बहुत बड़ा बड़ा कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पर तपसी, तपस्या में, इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये दूसरे श्लोक का था और अब हम लोग तीसरे श्लोक के बारे में लिख रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में आए कठिन शब्दों को पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर तपसी यानी तपस्या में, दाने मतलब होता है दान में, तपसी तपस्या में, दान में, तपस्या में, शौर्य, शौर्य का अर्थ होता है बल में, शौर्य अर्थात बल में, नये का अर्थ होता है नीति,
नए का अर्थ होता है नीति। विस्मयः यानी कि आश्चर्य। विस्मयः, विस्मयः का अर्थ होता है आश्चर्य। विस्मयः इसका अर्थ है आश्चर्य। और बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना, बहु का अर्थ होता है अनेक। बहुरत्ना यानी कि अनेक रत्नों वाली। अनेक रत्नों वाली। बहुरत्ना का अर्थ हो गया अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा कहते हैं पृथ्वी को। वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी। तो इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी, जिसको अर्थ भी कहते हैं। तो विज्ञान में, दान में, शौर्य में, विनय में, नए, विनय, विनय अर्थात यहाँ पर विनम्रता में, नए मतलब नीति में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, न ही कर्तव्यो मतलब नहीं करना चाहिए। विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये धरती बहुत से, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा मतलब पृथ्वी है। तो पृथ्वी में अनेक रत्न हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हमारी धरती पर पाई जाती हैं। ऐसे महान लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो अपने दान के लिए, तपस्या के लिए और अपने वीरता के लिए और नीति के विषय में वो जो है बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। और अब है यहाँ पर चौथा श्लोक। सद्भिरेव सहासीत। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। तो सद्भिः एव, हमें इसमें संधि विच्छेद करना है। इसे अलग अलग करके जो है पढ़ना है। तो यहाँ पे सद्भिरेव एक साथ लिखा हुआ है और इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सद्भिरेव कहते हैं सज्जनों के साथ। सद्भिः शब्द है और दूसरा शब्द है एव। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे सद्भिरेव लिखा है, यहाँ पे भ बना हुआ है और भ जो है इसको जब हम अलग करेंगे तो बन जाएगा सद्भिः। सद्भिः धन एव, और इसका अर्थ हो जाएगा सज्जनों के साथ ही। सज्जनों के साथ ही। तो इसका अर्थ हो गया सद्भिः एव, सज्जनों के साथ ही। और अब है सहासीत। सह आसीत। सह मतलब साथ, सह और आसीत मिलकर बनेगा, दोनों में संधि हो गई है। सह और आसीत मिलकर बनेगा सहासीत। सहासीत, और इसका अर्थ होता है यहाँ पर सहासीत। सहासीत यानी कि साथ बैठना चाहिए। साथ बैठना चाहिए। तो सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम और सद्भिः विवादम मैत्रीं च न सद्भिः किंचित आचरेत। तो इसमें जो है सद्भिः विवादम, सद्भिः, सद्भिर् विवादम, सद्भिर् विवादम। इसमें जो है सद्भिः जब अलग करेंगे तो बनेगा सद्भिः प्लस विवादम। ये जो र है
ये यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, विवादम। तो ये संधि विच्छेद होकर बनेगा और इसका अर्थ हो जाएगा जो है सज्जनों के साथ झगड़ा, सज्जनों के साथ झगड़ा। मित्रता भी सज्जनों के साथ और झगड़ा या विवाद भी सज्जनों के साथ। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है कि सद्भि रेव साहसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। हमें ऐसे ही समूह में रहना चाहिए जिसमें कि सज्जन लोग हैं, जिनके अंदर अच्छे गुण हैं। तो ऐसे सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। और सद्भिर विवादम, सद्भिः विवादम शब्द है, तो यहाँ पे सद्भिर हो गया है, ये जो र है ये यहाँ पे विसर्ग हो गया है अलग होने से। तो सद्भिः विवादम, ये दो पद अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में संधि होने पर सद्भिर विवादम पद बन गया है। तो सज्जनों के साथ झगड़ा करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। और सद्भि विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा भी करना चाहिए, विवाद भी करना चाहिए। और ना सद्भिः, न असद्भिः, नहीं करना चाहिए असद्भिः, जो दुर्जन है। असद्भिः मतलब जो सज्जन नहीं है। सज्जन के आगे असद्भिः लग गया है, तो अ लग जाने से वो विलोम बन गया है, यानी कि जो सज्जन नहीं है। तो ऐसे सज्जन दुर्जनों के साथ न किंचित आचरित, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो सज्जन नहीं है उनके साथ न तो मित्रता करनी चाहिए और न ही विवाद करना चाहिए और न ही उनके साथ बैठना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें हमेशा सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। अब यहाँ पे 5वां श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो यहाँ पे धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य से मतलब है धन दौलत, और जो अन्न है उसमें, धन दौलत और अन्न में उसका प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का, ज्ञान का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, और आहार यानी भोजन और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, लज्जा को छोड़ने वाला, संकोच को त्याग देने वाला, सुखी भवेत्, सुखी होता है। तो इसमें हम लोग कठिन शब्दों को देखेंगे। तो इसमें जो है आहारे व्यवहारे च, यहाँ पर त्यक्त धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात जो भी रुपया पैसा धन दौलत है, जो भी अन्न है, उसका प्रयोग करने में, संग्रहेषु, संग्रहेषु संग्रह करना, संग्रहेषु, संग्रहेषु का अर्थ होता है संग्रहों में, संचय करने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में, संग्रह में, संग्रह तो लिखा ही हुआ है यहाँ पर। संग्रह करना मतलब प्राप्त करना, इकट्ठा करना। तो ज्ञान को तो हम लोग प्राप्त करके इकट्ठा करते हैं, उसका संचय करते हैं। तो यहाँ पर संग्रहेश यानी कि संचय करने में, ज्ञान को प्राप्त करके इकट्ठा करने में। और त्यक्त लज्जा का अर्थ है संकोच या लज्जा को छोड़ने वाला। त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा का अर्थ है
संकोच या डर जो होता है, संकोच या भीरुता को, यानी कि शर्मीलापन जो होता है, संकोच या लज्जा को, लज्जा को छोड़ने वाला। त्याग करना मतलब त्यक्त का अर्थ होता है छोड़ना, उसको छोड़ने वाला। तो इस तरह से धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य का प्रयोग करने में, और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का, ज्ञान का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, और व्यवहार में और भोजन में, त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ने वाला, अर्थात जो शर्म को छोड़ दे, उसमें संकोच न करे। ऐसा होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि कोई चीज़ जब पढ़ाया जाता है समझ में नहीं आता है, फिर भी बोलते हैं हाँ समझ में आ गया, तो वो जो है पूछते नहीं हैं। तो उनके मन में जो भी संदेह होता है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो अगर वो शर्म करेंगे, संकोच करेंगे और इसके मारे वो पूछते नहीं हैं, तो इसको छोड़ देने वाला, अर्थात संकोच को छोड़ देने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी होता है। तो और इसी तरह से भोजन में भी है। भोजन में अगर व्यक्ति संकोच करेगा तो वो ठीक से भोजन नहीं कर पाएगा, वो उसका मन नहीं भरेगा, भोजन करके उसका पेट नहीं भरेगा। तो आहार और व्यवहार में उसी तरह से व्यवहार में भी है। बहुत लोग संकोच के मारे किसी से बात नहीं करते हैं और जो है उनका व्यवहार नहीं बना कर रखते हैं। तो इस तरह से आहार व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला ही सुखी होता है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया। और छठा श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। क्षमावान व्यक्ति जो है वो महान बन जाता है। तो क्षमा ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को वश में कर लेती है। और क्षमा से किम न साध्यते, क्या नहीं सिद्ध होता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, करे मतलब हाथ में, करे यस्य जिसके हाथ में, करे यस्य जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है। यहाँ पे शांति खड्गः, शांति खड्गः, शांति की तलवार। जो शांति प्रिय लोग होते हैं, शांति की तलवार। अगर सब लड़ने झगड़ने वाले हो जाएंगे तो हमेशा मार पीट और लोगों की मृत्यु होती रहेगी। तो इस तरह से शांति खड्गा, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, करे यस्य, कर कहते हैं हाथ को, और करे में सप्तमी विभक्ति है तो हाथ में अधिकरण कारक है। तो आहारे व्यवहारे च, यहाँ पे शांति खड्गा, शांति की तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जना, उसका दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकते हैं। अगर हम शांति प्रिय रहेंगे तो झगड़ा विवाद ज़्यादा नहीं होगा और खून खराबा ज़्यादा नहीं होगा, मारपीट ज़्यादा नहीं होगी। तो क्षमा करना जो है वो उससे क्या नहीं किया जा सकता। और शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि जब कोई शांति प्रिय नहीं होता है तभी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं।
तो सुभाषितानी पाठ में आज हम लोगों ने पहले श्लोक में देखा कि पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़े को रत्न का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से हम लोगों ने दूसरे श्लोक में सत्य के बारे में पढ़ा, सत्य पर ही सब कुछ आधारित है। और तीसरे श्लोक में ये धरती बहुत से रत्नों वाली है। और चौथे श्लोक में सज्जनों के साथ ही हमें झगड़ा और विवाद करना चाहिए, दुर्जन लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। और 5वें श्लोक में धन, धान्य और विद्या का संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, वही सुखी होता है। और 6ठे श्लोक में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शांति रूपी तलवार, शांति की तलवार जिसके हाथ में है उसका दुर्जन कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का ये वीडियो हम लोग इसी अंतिम श्लोक के साथ समाप्त करते हैं। सभी बच्चे इसे अपने से पढ़ेंगे, इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे और इसके शब्दार्थों को भी पढ़ेंगे। तो सभी को धन्यवाद।